morning. Last time we discussed about chapter number 1, relation and function, exercise 1.1. Today we discuss about chapter number 1, relation and function, exercise 1.1, question number 8. Last time में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 6 एंड 15 के बारे में. आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 8 कैसा है वो हम देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 8. परफेक्ट. अब ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 8 पे. ठीक है. शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट A is equal to 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 given by r equal to AB from mode of A minus B is even. बाद में पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं. is an equivalence relation. Is an equivalence relation. ठीक है. equivalence relation. Yes. Today we discuss question number 8 is what? Question number 8 is A equal to 1 2 3 4 and 5 and R में जो ऑर्डर ऑफ पेयर है AB from मोड में A minus B is even. ये कंडीशन दी है कि R में आप जो भी पेयर बनाओगे वो पेयर में A और B लोगे तो जब माइनस करोगे तब इसका आंसर क्या आना चाहिए? इवन नंबर में आना चाहिए. Is an equivalence relation. So guys, equivalence relation is what? So first is reflexive, symmetric and transitive. जब तीनों रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी होंगे, ट्रांजिटिव भी होंगे और सिमेट्रिक भी होंगे तब ये रिलेशन को कंबाइन करके बाद में लिख सकते हो आप इक्विवेलेंस रिलेशन. तो तीन रिलेशन को हमें बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या तो ट्रांजिटिव है. तो तीन रिलेशन अगर कंप्लीट हो गए तो आप इसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है. तो फर्स्ट में चाहते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में. सिमेट्रिक रिलेशन. और सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम जानते हैं A to B belongs to R or B to A belongs to also R. So this known as symmetric relation. So A और B की जगह हम ऐसा नंबर यहाँ पर ले लेते हैं. A और B में यहाँ पर मैं डायग्राम को लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि A B में क्या कंडीशन होनी चाहिए. 1 2 3 4 5 है यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 दो सेट पर और उसमें से हमको ऑर्डर पेयर निकालनी पड़ेगी. ठीक है. तो अभी ये जो क्वेश्चन है इक्विवेलेंस रिलेशन तक आगे क्वेश्चन के बारे में भी बताएंगे. आगे क्वेश्चन चालू है. ठीक है. अभी तो ये रिलेशन के बारे में हम देखते हैं. ठीक है. तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी लिख दिया 1 2 3 4 5. तो आपको पता चल गया होगा कि 1 2 3 4 5 कैसे लिखा. तो A सेट में लिखना है 1 2 3 4 5. ठीक है. अब ऑर्डर पेयर में क्या लिखना है? तो ऑर्डर पेयर में मैं यहाँ पर ऑर्डर पेयर बनाता हूँ R इक्वल टू A की जगह में यहाँ पर 1 लिखता हूँ, B की जगह भी 1 लिखता हूँ. तो क्या हो सकता है? 1 1 भी लिख सकता हूँ, 2 2 भी आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है, 4 4. ठीक है. 5 5 अप टू क्या आ सकता है? बस 5 5 तक आ सकता है. ठीक है. आगे नहीं आ सकता. क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 5 तक है. अब ये चेक करो कि 1 माइनस 1 क्या होगा? 0. तो 0 is even नंबर. 2 माइनस 2 करेंगे तो भी 0 नंबर. 3 माइनस 3 करोगे तो भी 0 नंबर. एंड 4 माइनस 4 एंड 5 माइनस 5 करोगे तो भी 0 नंबर. वो क्या आएगा? इवन नंबर में आएगा. ठीक है. अब दूसरा कोई ऑर्डर पेयर डिसाइड करो. तो दूसरा ऑर्डर पेयर है 5 या तो 1 5 भी लिख सकते हो, 2 4 या तो 4 2 भी लिख सकते हो. ठीक है. तो ऐसे ऑर्डर पेयर कंप्लीट करते हैं. तो बहुत ऑर्डर पेयर लिखने की जरूरत है. जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर पेयर है वो सब लिख. तो
R और B belongs to also R। तो सपोज यहाँ पर मैं एक ऑर्डर पेयर निकालता हूँ phi 1 belongs to यहाँ पर R है। देखो phi 1 बिलोंग कर रहा है R में, यहाँ phi 1 बिलोंग कर रहा है R में, तो उसका उल्टा क्या होना चाहिए 1 phi B बिलोंग करेगा R में। क्यों करेगा? क्योंकि देखो 5 माइनस 1 क्या होगा 4, तो इवन नंबर हो जाएगा, और 1 माइनस 5 करेंगे तो भी इवन नंबर होगा। सो दिस रिलेशन इज नोन एज सिमेट्रिक रिलेशन। दिस रिलेशन is known as symmetric relation। चलो सिमेट्रिक रिलेशन की बात खत्म हो गई, तो यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में पता चल रहा होगा कि phi 1 लिया तो उसका उल्टा 1 phi बिलोंग कर रहा है R पे, तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। अगर दूसरे कोई पेयर को लेंगे 3 3 तो उसका उल्टा 3 3 होगा, 4 4 होगा तो 4 4 उसका उल्टा होगा, तो सभी में सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर की बात करें, सेकंड नंबर में क्या हम लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, तो 1 1 1 है तो उसका रिफ्लेक्ट 1 ही होगा। तो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 1 बिलोंग्स टू R, 2 2 बिलोंग्स टू ऑल्सो R, और 2 5 5 बिलोंग्स टू ऑल्सो R। इसमें अब चेक करके देख लो कि 1 माइनस 1 क्या होगा 0, 5 2 माइनस 2 क्या होगा 0, 5 माइनस 5 क्या होगा 0, तो 0 is known as even number। So this relation is also reflexive relation। This relation is known as reflexive relation। ठीक है, this known as reflexive relation। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ थर्ड नंबर फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। तो फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन में हम लिखते थे कि A to B belongs to R और B to C is also belongs to R, so A to C is belongs to R होना चाहिए। अगर होगा तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो सपोज यहाँ से मैं ऑर्डर ऑफ पेयर में लेता हूँ 1 1 belongs to R। ठीक है, मैंने लिया ऑर्डर ऑफ पेयर में से 1 1 belongs to R, तो 1 1 बिलोंग कर रहा है R में, तो आगे लिखता हूँ 1 1 और 5 4 belongs to R। तो 5 4 हो सकता है यहाँ पर 1 1 belongs to R and 5 4 belongs to R। तो अगर 1 माइनस 1 करोगे तो 0, लेकिन 5 माइनस 4 करोगे तो 1 आएगा, सो इवन नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 4 को कैंसिल कर देंगे, लेकिन आगे लिखेंगे 1 1, यानी कि देखो यहाँ पर AB belongs to R BC, यानी कि यहाँ पर तो BC वाला फॉर्म बन रहा है, BC वाला AB यानी कि A और B की जगह हम यहाँ पर मैंने लिया 1 और 1। ठीक है, A 1 है B भी 1 है। ठीक है, तो AB belongs to R, सो BC अगर यहाँ पर मिल रहा है आपको BC तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा, सॉरी ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करने के लिए BC अगर मैं यहाँ पर 2 3 में लिख देता हूँ 2 3, सपोज 2 3 लिख दिया मैंने BC के लिए, तो 2 3 अगर बिलोंग R में कर रहा है तो आप क्या लिखोगे A 2 भी belongs to R, 2 3 belongs to R, तो 1 3 belongs to R होना चाहिए, 1 and 3 belongs to R होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज कॉम्प्लिकेटेड है, कौन सी कॉम्प्लिकेटेड, तो 1 1 belongs to R है लेकिन BC नहीं बन रहा है, अंदर ऑर्डर ऑफ पेयर में BC नहीं है, तो भी वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, वो ध्यान रखना। सो दिस रिलेशन is transitive। This relation is transitive। So first is symmetric, second one is reflexive, and third one is transitive। So first, second, and third, by first, second, and third one is कौन सा रिलेशन बनेगा, इक्विवेलेंस
रिलेशन, ठीक है। तो बाय क्वेश्चन नंबर जो हमने मिला है क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 रिफ्लेक्सिव का और आंसर नंबर जो 3 मिला है उसके बारे में 1, 2 और 3 इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने पहले बताया था कि सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। तो आप 1 मिनट में ये सब पूरा देख लो और उसके बाद आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन अभी चालू है, ठीक है। अभी टेक्स्ट बुक में भी ध्यान देना, ये क्वेश्चन अभी चालू है, इक्विवेलेंस रिलेशन तक ही हमने बताया है। 1 मिनट में देख लो। हमारा जो आगे क्वेश्चन है इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद कौन सा क्वेश्चन है? शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 तीन एलिमेंट ऑल द एलिमेंट्स 135 टू रिलेटेड ईच अदर मींस क्या कि जो भी एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पर मैं 13 लिखता हूँ, 13 बिलोंग्स टू आर। क्यों 13 बिलोंग्स टू आर? क्योंकि 1 माइनस नहीं करोगे तो 2 आएगा, 2 इज इवन नंबर। उसके बाद 35 भी लिखो, 35 बिलोंग्स टू आर, 35 बिलोंग्स टू आर। 5 माइनस नहीं करोगे तो 3 माइनस 5 करोगे तो भी इवन नंबर। 15 हो गया बिलोंग्स टू आर, तो 1 माइनस 5 4 एंड 5 माइनस 1 भी 4 तो भी इवन नंबर आएगा। 5 तो भी बिलोंग्स टू आर में ही मिलेगा। तो इसको आप बोल सकते हैं कि 135 टू रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो आगे लिखा है ऑल द एलिमेंट्स 2 4 ऑल द एलिमेंट्स 2 4 के लिए क्या होगा? तो 2 माइनस 4 करोगे तो भी इवन नंबर मिलेगा। इसको ऐसे लिख सकते हो 2 4 बिलोंग्स टू आर एंड 4 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। सो all elements are related to each other, ठीक है। आगे क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में आगे लिखा है देखो, बट नो एलिमेंट 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। बट नो रिलेटेड यानी कि कौन सा नंबर है, एलिमेंट कौन सा है? 135 is not related कौन सा? 2 4। अब देखो 135 एक एलिमेंट है और 2 4 भी एक एलिमेंट पड़ा है, ठीक है। तो 135 अगर 1 और 2 को 1 का 2 से अगर ऑर्डर में बनाए तो 1 2 is not belongs to R। उसके बाद 3 2 is not belongs to R। आगे लिख सकते हैं 5 2 is not belongs to R एंड 5 4 नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसे बहुत सारे आप पेयर बना सकते हो, 3 to 6 पेयर बना सकते हो। तो 1 2 यानी कि 1 माइनस 2 करोगे तो इवन नंबर नहीं मिलेगा आपको, 3 2 करोगे तो भी इवन नंबर नहीं मिलेगा, 5 2 करोगे तो भी इवन नंबर नहीं मिलेगा, 5 माइनस 4 करोगे तो भी 1 आंसर आएगा, वो भी इवन नंबर नहीं है। सो आप बोल सकते हैं बट 135 इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट 2 एंड 4। सो हम लिख सकते हैं 135 is not related to any element 2 4, ठीक है, एलिमेंट ऑफ 2 4। सो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले क्या था कि पहले बता रहा था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें पहले तो सिमेट्रिक रिलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ट्रांजिटिव, उसके बाद रिफ्लेक्सिव। या तो रिफ्लेक्सिव करो उसके बाद ट्रांजिटिव करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तीन रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर में बताया है कि 135 जो एलिमेंट है वो एलिमेंट रिलेटेड टू ईच अदर, तो ईच अदर के लिए ये इवन नंबर की कंडीशन सेटिस्फाई
सेटिस्फाई होनी चाहिए, और 2 4 के लिए ये इवन नंबर वाली जो कंडीशन है a माइनस बी, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब रिलेटेड टू ईच अदर होगा, ठीक है। बट 1 3 5 इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट 2 4, तो इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो हम लिख सकते हैं कि 1 3 5 इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट 2 4, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ऑफ, आर इन द सेट A is equal to set A is equal to x belongs to z, x belongs to z where 0 less than x less than or equal to 12। तो z में कंडीशन बताइए, क्वेश्चन 0 less than x less than or equal to 12, ठीक है। और गिवन बोला है फर्स्ट क्या बताना है आपको, आर कंडीशन में जो ऑर्डर ऑफ पेयर बताना है, आर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ पेयर में ए बी बताना है फ्रॉम मोड ऑफ a minus b, a minus b is multiple of 4। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, a minus b इज इवन नंबर हम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर a minus b इज मल्टीपल ऑफ 4 कर रहे थे, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें जो बोला है ए बी, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी लिखा है, वो ऑर्डर ऑफ पेयर में बनाना है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको होमवर्क में लिखना है। हम बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो पहले तो सेट बना देते हैं। यहाँ पर सेट कौन सा बनाएंगे, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और 12, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 अप टू 12 तक। यहाँ से 1 2 3 4 अप टू 12 तक, ठीक है। अब ऑर्डर पेयर में हम लिखते हैं, यहाँ ऑर्डर ऑफ पेयर में क्या लिखेंगे, तो r इक्वल टू यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 और 0, क्यों 0 और 0, तो 0 माइनस 0 करोगे तो 0 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो 0 0 भी ले सकते हैं, ठीक है। 1 1 भी ले सकते हैं, 2 2 भी ले सकते हैं, क्या रख सकते हैं आगे 12 12 भी ले सकते हैं, ठीक है। 0 0 1 1 2 2 अप टू 12 तक। उसके बाद मल्टीपल ऑफ 4 है, तो 1 4 के सॉरी 1 5 भी लिख सकते हैं, 1 5 यानी कि 1 माइनस 5 करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 1 से 4 मल्टीपल ऑफ 4 5 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह ऑर्डर ऑफ पेयर में अलग अलग ले सकते हैं, तो 0 0 1 1 2 2 12 12 1 5 एंड 5 1 बहुत सारे ले सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, ठीक है। तो चलो ऑर्डर ऑफ पेयर रेडी हो गए। अब लिखना क्या है, फॉर फर्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। रिफ्लेक्सिव बताना है, तो रिफ्लेक्सिव हम कैसे बताएंगे, ये ऑर्डर ऑफ पेयर पर लिख दिया, तो रिफ्लेक्सिव बताने के लिए हमें प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव कैसा होगा, तो 0 0 उसका रिफ्लेक्स 0 0 बिलोंग्स टू r है, 1 1 is also belongs to r and 2 2 is also belongs to r, so this relation is reflexive, this relation is reflexive। क्यों reflexive, क्योंकि यहाँ तक 12 तक जाएंगे, ठीक है, और 12 तक जाएंगे तब ये रिफ्लेक्ट करेगा 0 0 से 1 1 से भी 2 2 से भी रिफ्लेक्ट होगा, so this relation is reflexive। सेकंड वन इज हम बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होना चाहिए, a to b belongs to r और b to a उसका उल्टा belongs to r होना चाहिए। सपोज यहाँ से मैं 1 5 लेता हूँ,
1 5 belongs to R, so 5 1 is also belongs to R. So this relation is symmetric. This relation is symmetric. इतना सिंपल ही बताना है आपको। और थर्ड नंबर में बताना है क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होना चाहिए, A to B, B to C और A to C is also belongs to R होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में ऑर्डर ऑफ पेयर को सिलेक्ट करोगे। ऑर्डर ऑफ पेयर में कैसे सिलेक्ट करेंगे, सपोज कि मैं यहाँ से 1 1 लेता हूँ, ठीक है, 1 1 मैंने लिया, 1 1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लेता हूँ 1 5, तो 1 5 बिलोंग्स टू, या तो 5 1 ले लो, 5 1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। A to B बिलोंग्स टू R, B to C बिलोंग्स टू R। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पर 1 5 बिलोंग्स टू 1 5, क्योंकि A to B और B to C बनाना है आपको, इसलिए तो A to B belongs to R और B to C is belongs to R, so 1 5 is also belongs to R, because 1 minus 5 करोगे, A is equal to 1, B is equal to 5, तो 1 minus 5 करोगे इस मल्टीपल ऑफ क्या आ जाएगा, 4, तो 1 minus 5 करोगे तो 4 आ जाएगा। so this relation is क्या होगा, ट्रांजिटिव। This relation is transitive। तब तीनों रिलेशन जब कंप्लीट हो गए, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, या सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, तीनों रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, तब ये रिलेशन को बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव बताना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी बताना पड़ेगा और ट्रांजिटिव बताना पड़ेगा। अगर तीनों की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और क्वेश्चन जो सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन में इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर A minus B इज मल्टीपल ऑफ 4, यहाँ पर क्या बताना है, A is equal to B, वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ट्राई करना। थैंक यू।